Hello everyone. Today we are discussed about new topic that is set. Set क्या है पहले definition देखते हैं. ठीक है. A set is a well defined collection of distinct object. The objects that make up a set can be anything. Number. Anything मतलब क्या क्या हो सकता है. Number, pupil, letter of the alphabet, other set and so on. ठीक है. इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था. एक मैथमेटिशियन, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे. ठीक है. जॉर्ज कार्टर ने जो इस सेट को डेवलप किया था. क्यों डेवलप किया था. ही फर्स्ट इनकाउंटर्ड सेट वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. हम थोड़ा समझते हैं कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हमारे एवरीडे लाइफ में हम देख रहे हैं कि ऑफन स्पीक अबाउट द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एनी काइंड पर्टिकुलर काइंड ऑफ सच एज, जैसे कि हम कार्ड खेलते हैं, है ना, पैक ऑफ कार्ड्स, और हम जैसे क्रिकेट टीम्स एक्सेट्रा. सो कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं. लाइक मैं बताती हूँ एग्जांपल्स क्या बोल सकते हो आप. लेट्स एग्जांपल ऑड नेचुरल नंबर. ठीक है. ऑड नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 हो, तो ये भी एक सेट हो जाएगा. ओके, तो क्या होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9. ठीक है. तो दिस इज़ द वन एग्जांपल ऑफ सेट. अदर एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे वोवेल. अगर मैं बोलूँ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या क्या हो सकता है. ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल जैसे मुझे लेना है प्राइम फैक्टोरियल ऑफ 210, तो 2, 5, 2, 3, 5, 7 हो जाएगा. वैसे ही अगर मैं वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हो, और रिवर ऑफ इंडिया, ये सारे क्या है, हम एक टाइप के सेट्स बना रहे हैं, है ना. ऑड नंबर का एक सेट बन रहा है, जैसे वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक सेट. जैसे मैं बोल रही हूँ द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी रिवर्स हैं, गंगा, यमुना फॉर एग्जांपल, तो ये सारे रिवर्स ऑफ सेट, रिवर ऑफ इंडिया का सेट हो जाएगा. ठीक है. ओके, तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल मैं तो एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर हमारे पास लेट कंसीडर वी हैव सेट ए. ठीक है. अगर हमारे पास सेट ए है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, मतलब हमारे पास कंसीडर करते हैं वी हैव गिवन वन सेट ए कोई एलिमेंट है जो हमारा सेट ए में है. ठीक है. तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए. ए क्या है, ए मैंने बताया हमारे पास कोई सेट ए कंसीडर किया, स्मॉल ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा स्मॉल ए है वो बिलोंग करता है ए में, है ना. तो द ग्रीक सिंबल दिस वन, ठीक है. तो ग्रीक सिंबल हमारे पास है दैट इज़ यूज टू डोनेट, क्या डिनोट करता है, डिनोट द फेस दैट इज बिलोंग टू. ठीक है. तो बिलोंग टू एक सिंबल है हमारे पास दैट इज दिस वन. ठीक है. तो अगर ए हमारा बिलोंग कर रहा है इन ए सेट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए. ठीक. अगर मैं बोलूँ कि बी, ठीक है,
बी इज़ नॉट द एलिमेंट। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, ठीक है। बी हमारा सेट ए में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ओके ओके, इतना हमने समझा फॉर द बेसिक। नेक्स्ट, देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। कौन कौन से दो मेथड है, ए रोस्टर फॉर्म एंड द बी सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो स्टार्ट करते ए से। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। मान के चलते हैं जितने भी एलिमेंट है जो लिस्टेड है इन एन एलिमेंट बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द कॉमा, और ब्रेसेस से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, लिखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। मैं डिटेल लिख लेती हूँ। ए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर listed, the elements are being separated by commas and are enclosed within braces, open and close braces। ओके, तो फॉर एग्जांपल, हमें ज़्यादा समझ में आएगा, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है कि हम सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, ये सेट है, ठीक है। तो सेट, द सेट ऑफ ऑल vowels in the English alphabet क्या हो जाएगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ब्रैकेट एंड कॉमा, ए ई आई ओ यू। ओके, तो इस टाइप से हम रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज ए एंड नेक्स्ट बी, द सेट ऑफ all natural numbers which divide 42। तो ये क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। तो इसको भी वैसे ही 1 2 3 6 7 14 21 42, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर जो डिवाइड विच इज डिवाइड इन 42, ठीक है। तो इसको हम सेट में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यूज़ द ओपन ब्रैकेट एंड द क्लोज ब्रेसेस बाय यूजिंग द कॉमास, है ना। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, हमने फर्स्ट टाइप देखा, सेकेंड टाइप देखते हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म था ना, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not
possessed by any element outside the set. ओके तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं फर्स्ट वाला इसका एग्जांपल ले रही हूँ ना, द सेट ऑफ ऑल वॉवल इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम द सेट ऑफ ऑल vowels in the English alphabet, मैंने रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, ए ई आई ओ यू। ओके तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म मान के चलते हैं हमारा कोई एस है, ठीक है, तो एस में हमें रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक्स। लेट दिस वन ऑल आर एक्स। एक्स एक्स इज ए vowel in English alphabet। ओके तो मैंने क्या बताया इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में कि x जो भी हमारा x फॉर्म होगा, सो x इज़ अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो x हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही होगा, ठीक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन रहेगा तो हमें अगर बोला जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में करना है तो हम कन्वर्ट कर लिए, इससे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। ओके तो और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और समझ में आएगा आपको। राइट द सेट लाइक ए, हमारे पास कोई सेट है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्या गिवन है हमारे सेट में 1 4 9 16 25। तो हमें पता चल रहा है ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन टर्म तक जा सकता है, ठीक है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो ए क्या है एक्स, एक्स टर्म हमारे क्या है, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। और ऑल्सो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ए एक्स एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, वेयर एन इज द एलिमेंट ऑफ एन, एन मीन्स ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। हम ऐसे भी बता सकते हैं जैसे एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, और एक्स इज एन स्क्वायर ऑल आर स्क्वायर्स वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमने अब देख लिया सेट क्या होता है, सेट को दो मेथड्स क्या क्या हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ सेट, ठीक है। अब टाइप ऑफ सेट हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेट हमारा क्या है, एम्प्टी सेट। ओके एम्प्टी सेट क्या होता है, तो एम्प्टी सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, मान के चलिए कि हमारे पास, आपको पता है ब्रेसेस से हम डिफाइन करते हैं सेट्स को, तो हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखे तो दिस इज ए एम्प्टी सेट। और हम यूज़ कर सकते हैं 5, दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो ये क्या होगा, लेट्स सी ए सेट। ओके एम्प्टी सेट हमने ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जैसे मैंने बोला अगर मैं ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस दिया, कुछ नहीं दिया, तो दिस इज ए एम्प्टी सेट। और गिवन है 5 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लेट ए को मैंने लिखा एक्स 1, एक्स स्मॉलर देन एक्स, एक्स इज स्मॉलर देन 2, सो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ए सेट हमारा क्या हो जाएगा, ए बोल रहा है एक्स ऐसा नंबर हो जो
x जो है बड़ा 1 से हो और छोटा 2 से हो, दैट मीन्स दिस इज एम्प्टी सेट, और बोल सकते हो फाई सेट। ओके, तो ए हमारे कैसा सेट हो गया, दैट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, सो लेट्स सी द सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप इज योर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जैसे कि मैं फाइनाइट सेट बोलूं कि हमारे पास वोवेल्स अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो दैट इज़ अ फाइनाइट सेट। तो हम बता सकते हैं कि वोवेल जो हमारा कितना है, तो ए ई आई ओ यू। इनफाइनाइट सेट, जैसे हमारे पास एन नेचुरल्स नंबर है, तो वो इनफाइनाइट सेट है, सेट तो है बट इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले। ठीक है, ए सेट विच इज एम्प्टी, ठीक है, in which an empty or consist of an definite number of element called finite, otherwise the set is called infinite। तो अगर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, तो फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अगर मैं ए एक सेट लेती हूँ जो कि डेज ऑफ द वीक है, तो ए कौन कौन से वीक होंगे हमारे पास, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो ये हमारा कैसा सेट हो गया, दिस इज अ टाइप ऑफ फाइनाइट सेट, है ना। इनफाइनाइट सेट, लेट हम लेते हैं बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। जैसे हम कोई पॉइंट्स ऑफ ए लाइन, एक लाइन मेरे पास है, जैसे दिस इज लाइन, तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने ए बी सी डी ई एंड एफ एंड सो ऑन, ठीक है, और भी हमारे नंबर ऑफ लाइन हो सकते हैं, ठीक है, पॉइंट। तो इस टाइप से तो हमारा बी जो सेट हो जाएगा दैट इज इनफाइनाइट। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, थर्ड, दैट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट, ठीक है, तो इक्वल सेट क्या है, जैसे मान के चलिए टू सेट ए एंड बी आर said to be equal if they have exactly the same element and we write, हम क्या लिख सकते हैं उसको, a is equal to b, अदरवाइज सेट क्या हो जाएगा, अनइक्वल, a is not equal to b। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल सेट हो गया। जैसे इक्वल सेट के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, लेट ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, और हमारे पास बी कोई सेट है 3 4 5। ठीक है, तो ये सेट इक्वल है कि नहीं है, तो ये हमारा इक्वल सेट है। कैसे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी। अगर लेट अदर एग्जाम्पल लूँ, ए 1 2 3, बी 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉट इक्वल सेट। तो इसको बोल सकते हैं
इक्वल सेट्स, नॉट इक्वल सेट्स. ओके. नेक्स्ट टाइप सबसेट. सबसेट क्या हो जाएगा? ए सेट ए इज said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. ठीक है. किसको बोलेंगे सबसेट? अगर ए सेट जो ए में है इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी, जब एवरी एलिमेंट जो ए का होगा वो बी में भी होगा तो दैट इज़ द सबसेट, है ना. तो इसको क्या बोल सकते हैं? जैसे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. दिस इज आवर ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. ये कब होगा? जब हमारा इफ़ ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए और ए इज़ द एलिमेंट ऑफ बी. जब ये ए एलिमेंट दोनों में होगा, ए में भी और बी में भी, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हमारे पास मान के चलिए ए में है ए ई आई ओ यू. ठीक है. एक सेट है. बी एक सेट है जिसमें ए बी सी डी है. ठीक है. तो इसमें मान के चलिए मैं बोल रही हूँ इज ए सबसेट ऑफ बी. क्या ये है क्या? नहीं है. कैसे? क्योंकि ए ई आई ओ यू ए बी सी डी नहीं है. कैसे नहीं है? क्योंकि ए का जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में भी होने चाहिए तभी होगा. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? नो, नहीं है. ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी. ठीक है. अगर पूछूं कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए तो भी नहीं होगा. ठीक है. अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, ए जैसे मैं बोलती हूँ 1 है. ठीक है. बी है हमारा सेट दैट इज़ 1 एंड 2. ठीक है. इस केस में अगर पूछूं कि इज़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, सो यस, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. क्योंकि ए में 1 है, इसमें भी 1 है, तो ऑल एलिमेंट इज़ दिस 1, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. बट बी इज़ नॉट द सबसेट ऑफ सॉरी बट बी इज़ नॉट द सबसेट ऑफ क्या होगा? ए. क्यों? बिकॉज लिख सकते हैं कि जो बी के जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए. ओके. ओके. सबसेट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे देखते हैं एक टाइप सबसेट का. सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है. तो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर कैसे बोल सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो क्या हो जाएगा हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर? लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये हमारा रियल नंबर के सेट हो गए. एक और क्या बोल सकते हैं हम? इन इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर. तो हम इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर इसको क्या बोलेंगे? जैसे कि हमारा ए और बी मान के चलिए ए इज़ एलिमेंट, बी इज़ एलिमेंट, विच इज़ द एलिमेंट ऑफ आर. ठीक है. एंड ए इज़ स्मॉलर देन बी. देन द सेट ऑफ रियल नंबर हमारा, जैसे हमारा सेट ऑफ कोई रियल नंबर दिया हुआ है, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर. तो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है
से y, मान के चलिए a इज स्मॉलर देन y स्मॉलर देन b, तो इस टाइप को क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, है ना। दिस इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल। तो लिख सकते हैं हम ए बी, दिस इज ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर ऑल द पॉइंट बिलोंगिंग टू ए एंड बी, तो ये ओपन इंटरवल हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ दिस वन x a स्मॉलर देन x स्मॉलर देन b, इन दिस केस दिस इज ए कौन सा इंटरवल हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल, है ना। दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, तो a एंड b लाइक दिस। और अगर मैं बोलूँ कि a is smaller than equal to x smaller than b, this is open interval from a and close interval from b, तो ये हम डिनोट करेंगे लाइक a and b। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ a is smaller than x is smaller equal to b, so this is open from a and close from the b, तो ये इंटरवल ऑफ द सेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट टाइप देखते हैं पावर सेट। फिफ्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड ए पावर सेट ऑफ ए। इसको डिनोट करेंगे पी ए के साथ, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए कोई एलिमेंट ए सेट है हमारे पास, इसके एलिमेंट 1 2 हैं, देन इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, पी ए इंक्लूडिंग 5 ऑल्सो, 5 1 2 and 1 2, दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज एन पी ए, जो जैसे कि हमारा 4 है मान के चलिए, तो दिस इज 2 स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली क्या बोलेंगे, जैसे पावर सेट किसको बोलेंगे, जिसमें हमारा ये पूरा सेट हो पहले सेट का और 5 इंक्लूडिंग, तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या बोलेंगे, द बेसिक सेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट। तो बेसिक सेट मतलब जैसे हमारे पास एस, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। जैसे ए हमारे पास कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, जैसे बी कोई एलिमेंट है 3 4 6 7 8, जैसे सी कोई एलिमेंट है 5 6 7 8। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है फॉर सेट ए बी एंड सी, क्योंकि ए की भी एलिमेंट एस में है, बी के भी एलिमेंट एस में है, ऑल्सो सी के भी एलिमेंट एस में है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, रिलेटेड टू सेट्स। सो थैंक यू, एंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।